गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रसाद और आज का जो टॉपिक है इट इज़ ऑन हाउ टू स्टार्ट अ गेम स्टूडियो। ना पूछोगे मुझे एक्सपीरियंस है गेम स्टूडियो का? जी हाँ। सो आई स्टार्टेड 3 गेमिंग कंपनीज इन द पास्ट। करंटली आई लीड द कैजुअल गेम्स डिवीजन एट लोको। तो 3 गेमिंग कंपनी, फर्स्ट वॉज गेमियन, सेकेंड वॉज टैपक्यूब स्टूडियोज, थर्ड वॉज गेम ब्लिट्स एंड गेम ब्लिट्स वॉज अक्वायर्ड बाय लोको एंड दैट्स हाउ आई बिकम पार्ट ऑफ लोको एंड वहाँ पे आई लीड द कैजुअल गेम्स डिवीजन। तो मेरी शुरुआत गेमिंग में कैसे हुई थी वहाँ से स्टार्ट कर दें एंड देन वी विल मूव ऑन टू व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर स्टार्टिंग अ गेमिंग कंपनी। ये सुनना, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है ना, गेम बनाना चाहता है क्या? ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाँ, ये सुनना, तू कार्टून बना दे ना, तुझे गेम बनाना है क्या? ठीक है, आजा। ये सुनना, तेरे पापा वो कंपनी रजिस्टर करके देते हैं ना कुछ कंपनी का। हाँ, तो गेम बनाना चाहता है क्या? शाम को मिलेगा। कंपनी फ्री में कर सकते हैं क्या? ये सुनना, तू एनिमेशन करता है ना? हाँ, मतलब सीख रहा है ना तू? ठीक है, गेम बनाना चाहता है क्या? मिलेगा शाम को। ठीक है। लिटरली दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड आवर गेमिंग कंपनी, फर्स्ट गेमिंग कंपनी। बट द मेन रीज़न जो हम लोगों ने चालू किया था, इट वॉज स्ट्रॉन्ग ड्रीम, स्ट्रॉन्ग desire to create our own games, create something of our own, and that is how we started. At literally that is how we started, that is how we found our co-founders कि गेम बनाना है, हमें भी गेम बनाना है, आजा लेट्स डू इट। सो फर्स्ट प्री रिक्विजिट जो है इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन, create something of your own in terms of identity, and that is the power that as an indie game studio that you can change and you can create your own identity. आइडेंटिटी से मतलब ये भी होता है कि आपको कौन से टाइप के गेम्स बनाने हैं, फर्स्ट डिफाइन दैट। हो सकता है कि आपको सिर्फ वर्ड गेम्स बनाने हैं, लाइक प्ले सिंपल विच गॉट अक्वायर्ड फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स। गूगल करना अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज प्ले सिंपल एंड वो कौन से टाइप के गेम्स बनाते थे, वो भी गूगल करना एंड कमेंट डाउन बिलो। वी स्टार्टेड इनिशियली विद क्रिएटिंग पीसी गेम, बट बाद में हमें पता चला कि नो, पीसी गेम्स बहुत डिफिकल्ट है, देन वी शिफ्टेड टू मोबाइल। बट मोबाइल में तभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि कौन से टाइप बनाना है। वी यूज्ड टू मेक रैंडम गेम्स। ये आइडिया आया क्रिकेट गेम बना, ये आइडिया आया कार गेम बना, ये आइडिया आया शूटिंग गेम बना। बट व्हेन वी स्टार्टेड अ सेकेंड गेमिंग स्टूडियो, टैपक्यूब स्टूडियोज, तभी हम लोग ने डिसाइड किया था विल फोकस ओनली ऑन हाइपर कैजुअल गेम्स, दैट टू ओनली इन HTML5 वेब बेस्ड गेम जहाँ पे यू कैन प्ले एनी वेयर एनी टाइम। एंड देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दो स्मॉल स्नैकेबल गेम्स, कि कोई भी गेम जो 3 मिनट के अंदर आप खेल सकते हो। देन वी फोकस्ड ऑन बबल शूटर, मैच 3, पार्किंग गेम्स, अ लॉट ऑफ गेम्स विच आर वेरी हाइपर कैजुअल इन नेचर। Then when we moved to Loco, that time our focus was building multiplayer games. तो हम लोगों ने सोचा कि ओके, मल्टीप्लेयर गेम्स इनिशियली वी टुक ऑलरेडी फेमस गेम्स लाइक लूडो, कैरम, पूल। फिर हमारा होम ग्रोन 2 गेम्स हम लोगों ने जो बनाए थे विच वेर यूनिक, विच वेर ओरिजिनल्स, जो एक बैश रॉयल करके था। देन वी क्रिएटेड बबल वॉर्स। और अभी जो फोकस है हमारा ओवर द लास्ट फ्रॉम द लास्ट 6 months टू नेक्स्ट 1 year, 2 years और 3 years इज टू क्रिएट गेम्स ऑन इंडिया, लोकल थीम्स के ऊपर। वी हैव 2 गेम्स इन मेकिंग राइट नाउ। वन इज एन मैं ज़्यादा डिटेल्स तो बता नहीं सकता। वन इज़ 50 player बैटल गेम और दूसरा है इट्स अ शूटिंग गेम बट प्योरली ऑन इंडिया। तो first prerequisite is to have unique identity of our own. Second thing that you need to do is get relevant experience. अब जब हमने स्टार्ट किया था we were 17-18 years old. Our entire team was 17-18 years old and we used to hang out every single day शाम को after college and we used to think of ideas कि क्या कर सकते हैं. But I would recommend you is गेट रेलेवेंट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। जो सॉफ्टवेयर्स गेमिंग में यूज होते हैं, गेट एक्सपीरियंस ऑफ दो सॉफ्टवेयर्स। इफ यू आर प्रोग्रामर, लर्न C#। एंड थर्ड, स्टार्ट क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स। दैट विल हेल्प यू गेट अ स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ वेयर यू आर गोइंग और आप कहाँ पे जा सकते हो डायरेक्शन वाइज। सो दैट इज सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज गेट रेलेवेंट एक्सपीरियंस।
Third thing is, as a founder of that gaming studio that you want to start, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल आप आर्टिस्ट हो तो जो को फाउंडर है या आपके जो टीम मेंबर्स है वो सारे आर्टिस्ट. नो, हैव समवन एज अ को फाउंडर हु इज़ अ प्रोग्रामर, हैव समवन विद इन योर टीम इफ नॉट को फाउंडर who is a programmer but at a level that you can trust them. They will stay with you for a long period of time, and then work on your strength. Initially don't have people on in your team or on board, such people जिनके पास सेम एक्सपीरियंस हो, सेम स्किल सेट हो. देन क्या होता है कि एक ही जन, मतलब दो जन एक ही काम कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड एट अर्ली स्टेज. लेटर ऑन जब बहुत काम आएगा देन यू कैन डिवाइड दैट वर्क. बट हैव आर्टिस्ट, प्रोग्रामर, गेम डिज़ाइनर, गेम प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग और मोनेटाइजेशन वाले, हैव दोज बेसिक स्किल सेट्स विद इन योर टीम. अभी हो सकता है कि एक ही जन दो दो तीन तीन स्किल सेट्स पे वर्क कर रहे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आई हैज टू मैनेज गेम आर्ट, गेम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग. माई को फाउंडर्स यूज टू हैंडल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो मेक श्योर दैट यू वर्क आउट ऑन योर स्ट्रेंथ्स. फोर्थ थिंग इज गेट एन एडवाइजरी बोर्ड. जब आप किसी के लिए काम करते हो तो आपके लिए इजी होता है वो प्रोसेस फॉलो करना, क्योंकि ऑलरेडी सेट होता है. बट आप जब खुद का स्टूडियो चालू करते हो, यू नीड टू री इन्वेंट द व्हील ऑफ दोज प्रोसेसेस. एडवाइजरी बोर्ड आपको वो बताएगा कि क्या चीज़ें नहीं करने, कौन से मिस्टेक्स नहीं करने. एंड एडवाइजरी बोर्ड पे किसको लेना चाहिए? समवन हु ऑलरेडी हैज़ दोज दैट एक्सपीरियंस ऑफ स्टार्टिंग अ गेमिंग स्टूडियो और वर्किंग एट अ गेमिंग स्टूडियो एंड नोइंग द प्रोसेसेस इन एंड आउट. तो आप जो मिस्टेक्स करोगे, आपकी मिस्टेक्स करने के पहले वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड अटेम्प्ट. एंड एडवाइजरी बोर्ड पे लेने के लिए यू नीड नॉट कीप देम फुल टाइम. आप उनको पार्ट टाइम बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप कंसल्ट कर सकते हो, लाइक एन कंसल्टेंट. तो जब हमने टैपक्यूब स्टूडियोज का सेकेंड स्टार्टअप स्टार्ट किया, वी गॉट ऑन बोर्ड और वी कोलैबोरेटेड और म्यूचुअली अग्रीड अपॉन to get an advice from someone who heads India business for Supercell, and his inputs actually helped us build a product called GameBlitz, which got acquired by Loco. So we are immensely helpful because of all the inputs that he shared with us. अभी ऐसे नहीं कि उन्होंने ना हमारे लिए जाके गेम्स बनाए, हमारे लिए जाके कोडिंग किया, but his inputs, the meetings or the time spent with him actually helped us immensely to get a new perspective on how to look at things. So advisory board is something that you should keep in mind while starting a new gaming studio. Fifth is build community. जब आप गेम बनाना स्टार्ट करते हो तो make sure that people around you, the community around you know that what you are building. For example, आप क्रिकेट गेम बना रहे हो तो start building community around it from the very beginning. जैसे आप मूवी के बारे में देखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ क्रिकेट मूवी विच इज़ कमिंग ऑन द 1983 वर्ल्ड कप. दे अनाउंस्ड द पोस्टर और टीजर वे बैक इवन बिफोर आई गेस द शूटिंग वॉज स्टार्टेड. दे हैड द प्री प्रोडक्शन रेडी, बट तभी उन्होंने पोस्टर अनाउंस कर दिया था. एंड देन दैट गॉट पीपल टॉकिंग अबाउट 1983 मूवी आ रहा है, 1983 मूवी आ रहा है. दिस वर्ड ऑफ माउथ, देयर इज ऑर्गेनिक रीच दैट द मूवी हैज़ even before it is released, and that is how you build a community. So every game that you build, no matter how big the game is, no matter how small the game is, no matter which genre or type of game that you're building, we currently have games or fans of each genre around or across the globe. तो अगर आप मैच 3 गेम बना रहे हो, शेयर इट विद पीपल. अगर आप क्रिकेट गेम बना रहे हो, शेयर इट विद पीपल. हाउ डू यू शेयर इट विद पीपल? आप एक वेबसाइट बनाओ, हैव अ फेसबुक पेज, हैव इंस्टाग्राम पेज, हैव अ यूट्यूब पेज, record your journey, put it on these channels, and start building that community. Take inputs from the community and build prototype, share a prototype with them. And we do this at Loco very often, so you can follow or you can become part of Loco, not directly but indirectly interact with us on Discord servers,
on Twitter, on Facebook, on YouTube, on multiple channels, on Instagram as well. So building community is something that you should look after, because that will create your brand, that will create your image in the market. And the most important, the last part of this video is how to make money, or how to कैसे पता चले कितना पैसे चाहिए हमें टू स्टार्ट अ गेमिंग स्टूडियो. नाउ इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर एक्सपेंसेस, कि आप किस तरीके से बिल्ड करना चाहते हो. व्हेन वी स्टार्टेड हमारे एक्सपेंस बहुत लिमिटेड थे, क्योंकि हम लोग कॉलेज में थे, हमें कोई एक्सपेंसेस या हमें कुछ सैलरी विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी. सो फॉर नेक्स्ट फ्रॉम 18 ईयर्स टू से 24-25 ईयर्स वी वर्क फॉर फ्री. हमने कभी पैसे विड्रॉ नहीं, क्योंकि हमने कभी पैसे बनाए भी नहीं. तो बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग से, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, आप स्टार्ट करें, आपका कॉलेज ख़त्म हो, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, एंड यू हैव सर्टन रिक्वायरमेंट एट होम, देन आई वुड एडवाइज इज स्टार्ट योर स्टूडियो ऑन द पार्ट टाइम बेसिस. आप सुबह जॉब करो, उसके बाद आपको जो टाइम मिलता है उसमें आप वर्क करो ऑन योर आइडिया. बिल्ड प्रोटोटाइप्स, बिल्ड टेस्ट प्रोटोटाइप्स, रिलीज दोज प्रोटोटाइप्स इन द मार्केट, गेट फीडबैक, और उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो. अगर आप कॉलेज में हो, जस्ट कॉलेज ख़त्म किए है, देन आई गेस यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली. बट देर आर सर्टन खर्चा जो मैं बोल सकता हूँ कि आएगा. फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर. सो यूज़ फोटोशॉप का ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट नहीं होगा. देर आर सॉफ्टवेयर्स विच रिप्लेस, जैसे जिम्प है, फोटोपी है, विच कैन बी यूज ऑनलाइन. बट आई एम नॉट श्योर कि मैंने यूज़ किया था, मुझे उतना आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद दो सॉफ्टवेयर, सो आई प्रेफर्ड फोटोशॉप विच कॉस्ट अराउंड 20,000 rupees yearly cost, but that is something that is an investment that you can look at. Second is, if you are building a 3D game, then you require softwares, but Blender is something which comes free, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. Unity and Unreal Engine in which games are developed, वो फ्री है गेम इंजन. अगर आपको कोकोज, अगर आप वेब पे गेम बना रहे हो, देन यू हैव कोको स्टूडियो और कंस्ट्रक्ट इज़ अ पेड सॉफ्टवेयर, बट उसका कॉस्ट बहुत मिनिमम है, विच यू कैन अफोर्ड. कोको स्टूडियो इज़, कोकोस क्रिएटर इज़ फ्री, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट फॉर वेब बेस्ड गेम्स. सो कॉस्ट होगा, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, इफ़ यू आर 2-member team or 3-member team, would cost you around, yearly cost could be 40,000 to 50,000 rupees. So that is just a software part. जब आप कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स की बात करोगे, देन यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम पार्ट ऑफ इट इन, मतलब लैपटॉप के बिना तो आप गेम बना नहीं सकते हो. एंड दैट इज़ लाइक द टूल्स दैट वी हैव. जब आप प्लम्बर को बुलाते हो तो उसके पास कुछ टूल्स होते हैं, ही नीड टू इन्वेस्ट इन दोज टूल्स बिफोर स्टार्टिंग हिज बिजनेस. तो सेम तरीके से अगर आपको स्टूडियो स्टार्ट करना है, यू नीड टू हैव अ लैपटॉप, यू नीड टू हैव इंटरनेट कनेक्शन, you need to have those softwares in which आप गेम्स बना सकते हो. सो लैपटॉप इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आपके कितने बजट में आप लेना चाहते हो. अगर आपके बजट कम है, 40-50,000 है, देन बिल्ड अ पीसी, कंप्यूटर बिल्ड करो, CPU बिल्ड करो, एंड स्टार्ट यूजिंग दैट. CPU का सिर्फ इतना ही एक ड्रॉबैक होता है कि यू नीड टू सिट एट वन प्लेस एंड डू इट. करंटली आवर एंटायर टीम इज़ रिमोट अक्रॉस इंडिया, एंड सो लैपटॉप बिकम्स ईजी फॉर अस. तो वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आएगा. एंड एज एंड व्हेन द टीम ग्रोज, ऑब्वियसली आपको वो पार्ट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, यू नीड टू स्पेंड ऑन दैट. बट थर्ड थिंग दैट व्हाट यू कैन डू इज इन दिस इज टेक गेमिंग प्रोजेक्ट्स. अभी बहुत सारे कंपनीज होते हैं कि जिदे आउटसोर्स वर्क टू अदर पीपल. जब हमने टैपकिप स्टूडियो स्टार्ट किया था, और इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ गेम वी यूज्ड टू इनिशियली टेक प्रोजेक्ट्स, तभी हम लोग वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स लेते थे, which used to fund our team. But when we started TapCube Studios, we started taking actual game projects. We worked with Reliance, we worked with multiple partners, actually can't name them, but we worked with multiple partners, and that gave us initial funds to support our team, hire new people, build infrastructure, buy rent out an office, क्योंकि initially हम मेरे bedroom से operate करते थे for 3 months. एंड बाद में पता चला कि द टीम इज़ ग्रोइंग, वी कांट अकोमोडेट एवरीवन, देन वी बॉट अ स्मॉल ऑफिस. बाद में पता चला कि इनको भी हम लोग अकोमोडेट नहीं कर सकते, देन वी बॉट अ बिगर ऑफिस, अ 30-member ऑफिस. सो बट ऑल दैट वॉज सपोर्टेड थ्रू द गेम प्रोजेक्ट्स दैट वी टुक. नथिंग वॉज फ्रॉम आवर ओन पॉकेट. इनिशियली थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगा था, बट देन दैट वॉज ऑल्सो रिकवर्ड. सो गेम प्रोजेक्ट्स यू कैन टेक एंड यू कैन स्टार्ट फंडिंग योर टीम. अब आप बोलोगे कि गेम प्रोजेक्ट्स कहाँ पे मिलते हैं, देन दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट
कि you need to contact people, you need to build a community, network with other people and do that. So this is something that you can do, and I hope this video was helpful. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, like and subscribe to the channel. I will create more such videos on gaming which will help you from my own experience. Thank you for watching. Bye.